हेलो गाइस। सो गाइस, मिशन चेतना में आपका स्वागत है। आज कुछ मैं मोटिवेशनल बातें करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैं एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं निरंतर बच्चों को देखता रहता हूँ, वो काफ़ी मिसगाइड मुझे दिखाई देते हैं। तो उनके सॉल्यूशन को आज मैं देने जा रहा हूँ कि वो कैसे एक सही राह पे आ सकते हैं। क्या वो कमजोरियां हैं, क्या वो कमियां हैं जिसकी वजह से वो एक सही राह पर नहीं टिक पा रहे हैं, उनमें एक भटकाव दिख रहा है। अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं अपने आप को एक सही राह पर रखने का, एक सही राह पे चलने का, तो वो चल नहीं पा रहे। एक्चुअल में क्या होता है ऐसा कि वो नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं उसी पे आज बात करने जा रहा हूं। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मैं आज के परिवेश में, जैसे कि मैं पाता हूं कि अमेरिका का एलन मस्क है, वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। या फिर अन्य भी मैं सक्सेसफुल आदमी को देखता हूं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आखिर क्यों इतनी ज़्यादा मशहूर है? क्या उनमें और हम में क्या भिन्नता है? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भिन्नता नहीं होता है। जो भिन्नता होता है वो होती है कि हमारी एक वर्किंग प्रणाली पे, कि हमारी वर्किंग प्रणाली कैसे है, हमारा समय कैसे मैं निकालता हूं, अपने समय को मैं कैसे व्यतीत करता हूं, मैं किन चीज़ों में अपने समय को देता हूं। आप जिस चीज़ों पे समय देते हो उन चीज़ों में एक प्रकार की पावर आ जाती है, एक प्रकार की एक नहीं न्यूटन ने एक ना दिया गुरुत्वाकर्षण। तो अब जिस चीज में आप समय देते हो ना, वो आप उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, वो आपको खींचने लगता है। चलिए, मैं आपको मैंने काफी सारा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद ये बातें ऊपर से निकल जा रहा हूं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप मेरे हाथ में एक गिलास देख रहे हैं और इसमें एक गिट्टी से भरा हुआ एक गिलास देख रहे हैं। आप इस गिलास को दिमाग समझिए, इस गिलास को दिमाग समझिए, और ये जो आप कंकड़ जो देख रहे हो, राइट, इस कंकड़ को आप अपना कार समझिए, कार्य, वर्क समझिए। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल दिक्कत क्या है। वेट फॉर व्हाइल। ओके, सो नाउ गाइस लुक। सो मेरे हैंड में अभी कुछ गिट्टी है। अब मैं इस गिट्टी को ऐसे देखो, इस ग्लास के ऊपर मैं ऐसे डाल रहा हूं। आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये जो कण है या फिर गिट्टी है, जो भी इसे बोल लो, ये गिलास के ऊपर ठहर नहीं रहा है, बल्कि वो नीचे सब गिर जा रहा है। ऐसे ही हमारे लाइफ में हो रहा है। हम कंसंट्रेट होना चाह रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेट हो ही नहीं पा रहे, चीजें अलग अलग चली जा रही है। फिर दिक्कत क्या है? देखो, अब मैं फिर से कुछ गिट्टी में लाने जा रहा हूं और मैं आपको समझाना चाहूंगा। लोग देखो बेटा, अब ये रहा गिट्टी। अब ये जो मेरा दिमाग है पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब मैं इस गिट्टी को डाल रहा हूं। आपने क्या देखा? आपने ये देखा ना, ये सभी गिट्टी इस गिलास के अंदर आ गया, कुछ भी बाहर नहीं गया। तो असल दिक्कत क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी वो फील है। अब ऑलरेडी वो जो फील्ड है भरा हुआ है, तो तुम कुछ भी उसमें डालोगे तो कहां आएगा? वो तो इधर ही उधर चला जाएगा ना। तो पहले अपने दिमाग को खाली करो उन तमाम आदतों से जो तुम्हारी आदतें तुम्हारे लक्ष्य तक तुमको नहीं ले जाने दे रहा है। उन चीजों को हटा दो। जब उन चीजों को तुम हटाओगे तो जगह बनेगा तुम्हारे दिमाग में, फिर तुम अच्छी चीजों को लाओगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, फिर तुम प्रभावशाली दिखोगे। लेकिन आप ऑलरेडी अपने दिमाग को भर रखे हो कूड़ा कचरे से, देश भर की चीजों तुमने फेसबुक, मैं नहीं कह रहा हूं फेसबुक खराब है, मैं नहीं कह रहा हूं इंस्टाग्राम खराब, मैं नहीं कह रहा हूं खेल कूद खराब है, मैं नहीं कह रहा हूं फिल्म देखना खराब है, मैं किसी चीज को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये चीज जरूर कह रहा हूं कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो
उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, वो तुमको खींचेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तुमको खींचेगा ही। तुम फेसबुक चला रहे हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, वो तुमको खींचेगा। तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, वो तुम्हें खींचेगा ही। तुम कुछ भी कर रहे हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, वो खींचेगा ही। तो पहले अच्छी आदतों का गुरुत्वाकर्षण पैदा करो। अगर तुम अच्छी आदतों का गुरुत्वाकर्षण पैदा करोगे तो तुम्हें अच्छी चीजें खींचेंगी। तो तुम क्यों नहीं निखरोगे, तुम क्यों नहीं प्रभावशाली दिखोगे? कंसेप्ट को समझो। हमें अपने दिमाग को खाली करना है ताकि अच्छी चीजें उसमें आ सके और अच्छी चीजें हमको खींचे और हम अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा करें, तब हम प्रभावशाली दिखेंगे। थैंक यू गाइस।